बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर। दोस्तों, इस आदमी ने अनारचार्य से सवाल किया कि हमारे इतने सारे भगवान हैं, कुछ शराबी हैं और कुछ बलात्कारी हैं, तो आप कहते हैं कि इनकी पूजा करो, तो हम इनकी पूजा क्यों करें? तो अनारचार्य ने ये सवाल सुनकर उसको क्या जवाब दिया और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का भी जवाब सुनते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर है तो भगवान के मामले में। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कि हमें सीख क्या मिलती है इन्होंने जो किया है उससे। जैसे कि इंद्र देवता है, उन्होंने अपनी मोह माया से जो आइले के साथ गलत किया, उस बेचारे को शाप मिला, वो पत्थर बन गई। और ब्रह्मदेव जो है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी करने की उनकी इच्छा हुई थी। और इंद्रदेव की और एक बात है, जिन्होंने कौवे का रूप लेकर सीता माता को देखना चाहा था जब वो नहाने के लिए जा रही थी। और शिव जी की जो मंदिर है बनारस में और महाकाल, तो वहाँ पे दारू पिलानी पड़ती है तो काल भैरव को। तो इससे हमें क्या सीख सकते हैं? हम इससे क्या हुआ? हमें आप राम जी से सीख लो, आप कृष्ण जी से सीख लो, आप नरसिंह भगवान से सीख लो, पर इन्होंने ऐसा क्यों? आप विठलनाथ जी से सीख लो। पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ रीजन? ऐसा इसलिए किया, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, इसलिए आज भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती, भले वो देवताओं के राजा हैं, है ना। गलत किया तो आज तक समाज में उनका कोई पूजा करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी जो आप कह रहे हैं कि अपनी बेटी पर मोहित हो गए, वो ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है बेटा, ब्रह्म की पुत्री है। ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग है ना। तो उनका मंदिर तो नहीं है ना, इसी रीजन से उनको शाप दिया ना शिव जी ने। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर छोड़ दिया था, ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ शरीर कोहरा बन गया जी, वो शरीर छोड़ दिया गया था। ब्रह्मा जी ने गलती की तो शरीर छूट गया उनका, फिर दूसरे ब्रह्मा जी तैयार हुए। अब रही बात, आपने तीसरा किसका बताया? जयंत का। भैरव। जयंत ने चौंच मारी माता सीता के चरण में, तो भगवान ने उसे दंड दिया, बाद में शरण में आए तो क्षमा किया। अब जो भैरव हैं उनको शराब चढ़ाई जाती है। तो देखो, देवताओं में भी तीन प्रकार के देवता होते हैं, सत्व गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जैसे हम इंसानों में अच्छे लोग भी होते हैं जो शराब नहीं पीते, पर कुछ लोग शराब पीते हैं, ऐसे देवता कोटि में भी कुछ देवता होते हैं जो शराब इत्यादि नहीं पीते, तो कुछ भैरव नाथ जैसे भी होते हैं कि वो शराब का सेवन करते हैं। तो आपको जो अच्छे लगे आप उनकी उपासना कर लो, जो अच्छे ना लगे उनकी उपासना मत करो। अच्छाई भाई, बगीचे में नाना प्रकार के पुष्प हैं, जो आपको अच्छे लगे वो तोड़ करके ले आओ, माला बना के पहना दो, जो अच्छे ना लगे उन्हें मत तोड़ो। अब आप ये कहें कि नहीं जी बगीचे में ये फूल क्यों है? भाई फूल तो है, आपको पसंद नहीं है आप मत तोड़ो। हाँ गुरुजी, लेकिन हम गलत काम करेंगे तो यमराज जी के पास लिस्ट होती है पाप पुण्य की। हाँ? तो फिर इनका कोई हिस्सा भी नहीं है। बेटा समझो, ये लोग शराब नहीं पीते। ऐसा है कि जैसे आप, एक शिष्य ने कहा गुरुजी आज मैं अपनी शराब आपको चढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ आप शराब पीते हो नहीं, गुटखा खाते हो। अब एक आदमी मेरे से बोला महाराज जी मैं आपके चरणों में गुटखा चढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आज से वो गुटखा छोड़ रहा है। गुरुजी आज मैं आपके चरणों में शराब समर्पित कर रहा हूँ, मतलब आज से मैं शराब छोड़ रहा हूँ। अब वो मेरे चरणों में लाके बोतल रख दे, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं शराब चढ़ाता हूँ, उसने तो छोड़ दी। उसी प्रकार अर्थ ये है कि बेटा जैसे शंकर जी को लोग कहते हैं गांजा पीते हैं, गांजा नहीं पीते, गंजेड़ी लोग। एक गंजेड़ी बोला, माँ ने डांटा, गुरु जी ने डांटा, क्यों रे गांजा पीता है? तो वहाँ शंकर जी का मंदिर था, उसने कहा अच्छा मैं कसम खाता हूँ आज से मैं अपना गांजा शंकर जी को चढ़ा दिया। तो कुछ गंजेड़ियों ने देख लिया, अरे शंकर जी पर इसने गांजा चढ़ाया, चलो अपन भी गांजा, शिव जी, वो परंपरा बन गई। ऐसे ही शराब उनको चढ़ाया मतलब कि भाई हम नहीं पियेंगे, आज से चढ़ा दिया हमने, छोड़ दिया। अब वो बाद में परंपरा बन गई। अब जैसे बकरा मारना, कहीं लिखा छोड़ी है कि आप बकरे की हत्या करें, लेकिन एक ने हत्या की, उसने कहा भाई मैंने तो उस बकरे का सिर काटा, मेरा तो काम बन गया। लो भैया, अब काम बना हो या बिगड़ा हो, पाप हो या पुण्य हो, वो गलत मानसिकता वाले लोग वो परंपरा बना के आज तक बकरे की हत्या हो रही है। तो कुछ गलत परंपराएं समाज में चल रही हैं जिन्हें हम सबको रोकना है। गुरुजी, देवी जो है हमारे यहाँ पे उसको बकरी देनी ही पड़ती है, अगर नहीं देंगे तो सवाल कुछ ना कुछ वहाँ पे हो ही जाता है। कुछ मत दो, फिर बताओ क्या होता है। हम लोग तो नहीं देते किसी देवता को बलि बकरे। बहुत सारे लोग मर गए वहाँ पे। अरे मरना तो सबको ही है एक साथ, भाई कभी कभी कोई घटना हो जाती, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, एक साथ मर गए, इसमें क्या है भाई, वो तो हादसा है। अब आप उसे डर के मारे, इसी तो है, इसलिए तो डर के कारण लोग चलाए जा रहे हैं गलत परंपराएं, चलाए जा रहे हैं गलत परंपराएं, डर के कारण। अब उसे डर से थोड़ा बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। अब डर के करो तो फिर मारते रहो, मूक प्राणी की हत्या करते रहो पाप। इसलिए डर से बाहर आओ। कोई देवी देवता नहीं कहती कि हमें बलि चढ़ाओ, देवी माँ होती है और बकरा किसी माँ का बच्चा है। क्यों कोई माँ कहेगी कि तुम बकरी की बलि चढ़ाओ? क्यों किसी की हत्या कराएगी? ठीक है, राधे राधे। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्मा है, हिंसा की कोई जगह नहीं। अल्लाह
अब डॉक्टर जाकिर नायक साहब का भी बहुत प्यारा अच्छा यानी कि बयान सुनेंगे। सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम मुसलमान सारे इंसानों में, सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामिरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह पे ईमान रखते हैं। व तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके और अल्लाह पे ईमान रखें। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इस्लाम की बातें उन लोगों को बतलाए जो इसके बारे में इल्म नहीं रखते। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैर मुसलमानों के शुभात को दूर करे, गैर मुसलमानों के गलत फहमियों को दूर करे। जब मुसलमान गैर मुस्लिमों से इस्लाम के बारे में प्रचार करते हैं या इस्लाम की दावत देते हैं, अक्सर वो इस्लाम की अच्छाइयाँ बयान करते हैं। अक्सर मुसलमान 50-100 अच्छाइयाँ इस्लाम के बारे में बयान करते हैं। अगर हम मान भी ले कि वो गैर मुस्लिम इन 50 या 100 अच्छाइयों को कबूल करता है, फिर भी उसके दिमाग के पीछे कुछ बातें खटकती है। वो गैर मुसलमान कहता है हो सकता है कि ये 50 या 100 अच्छाइयाँ इस्लाम में हैं, लेकिन तुम वही मुसलमान है जो टेररिस्ट है। तुम वही मुसलमान है जो फंडामेंटलिस्ट है। तुम ही वो मुसलमान है जो अपने मजहब को तलवार के जोर पर फैलाया। तुम ही वो मुस्लिम है जो एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं। तुम ही वो मुसलमान है जो खवातीन को हिजाब में रखने के बाद जलील करते हैं। ये चंद शुबहात, ये चंद गलत फहमियां गैर मुस्लिम को इस्लाम की अच्छाइयां कबूल करने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूँ और इस्लाम की दावत पेश करता हूँ, सबसे पहले मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। आपका जो भी इल्म इस्लाम के बारे में, सही या गलत, जो कुछ इल्म आपको इस्लाम के बारे में है, मैं जानना चाहता हूं कि आपको इस्लाम के बारे में क्या गलत लगता है, आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। अच्छी बातों को दूर रखो, आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। और जब मैं उससे मुतमईन करता हूं और मैं कहता हूं कि आप इस्लाम के खिलाफ जो कहना चाहते कह सकते, चाहे इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, आप मुझे ये कहिए आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। और जब मैं उन्हें मुतमईन करता हूं कि वो आराम से जो कुछ कहना चाहते हैं इस्लाम के खिलाफ कह सकते, फिर वो गैर मुस्लिम 3 या 4 सवालात करता है इस्लाम के बारे में। मेरा जो तजुर्बा है पिछले 20 सालों में दावती मैदान में, मुझे ये अंदाजा हुआ कि गैर मुसलमानों के तकरीबन 20 शुबहात है, 20 गलत फहमियां हैं, 20 सबसे आम सवालात है। और जब भी कोई गैर मुस्लिम 3 या 4 सवाल करता है इस्लाम के मुतालिक या इस्लाम के खिलाफ, अक्सर ये 20 गलत फहमियों के दरमियान होता है, ये 20 शुबहात में से होता है। अगर हर मुस्लिम ये 20 गलत फहमियों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में, दिगर मजहबी किताबों की रोशनी में, साइंस और टेक्नोलॉजी की रोशनी में, विद रीजन, लॉजिक और साइंस के साथ, अगर इसके जवाब को याद करता है और गैर मुसलमानों को बताता है, चाहे आप वो गैर मुस्लिम को मुस्लिम न बना सके, लेकिन कम से कम उसके दिल में जो शिकायत है इस्लाम के खिलाफ, जो जहर है इस्लाम के खिलाफ, कम से कम उसको तो आप निकाल सकेंगे। क्योंकि फिलॉसफी है व्हेन द कप इज फुल फर्स्ट एम्प्टी द कप। अगर कप फुल है, भरा हुआ है, अब पानी डालेंगे पानी बह जाएगा। अगर एक गैर मुस्लिम का जहन इस्लाम के खिलाफ जहर से भरा हुआ है, आप कुछ भी अच्छाई कहेंगे उस पर असर नहीं होगा। पहले उस जहर को बाहर निकालो, 100 के बदले 10 अच्छी चीज कहेंगे इस्लाम के बारे में, वो कबूल करेंगे इंशाल्लाह। पहले उस जहर को बाहर निकालो, उन गलत फहमियों को बाहर निकालो, उन शुबहात को बाहर निकालो। ये 20 सबसे आम सवालात, 20 शुबहात, 20 गलत फहमियां कैसे गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होते हैं। जिस तरीके से मीडिया इंसान के जहन में इंफॉर्मेशन डालता है, उस तरीके से वो सोचने लगता है। आज का इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो, टेलीविजन चैनल्स हो, सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेट हो, ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ इंसानों में जहर फैला रहा है। सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ शुबहात पैदा कर रहा है। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के बारे में शुबहात फैला रही है, उस तरीके से ये 20 सवालात, 20 शुबहात बदलते रहते हैं। आज जो आम 20 सवालात है गैर मुसलमानों
के जहन में 20 साल पहले वो कुछ और थे, 20 साल बाद हो सकता है कुछ बदल जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रहा है, उस तरीके से आज ये 20 आम सवालात गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनिया के कई ममालिक का सफर कर चुका हूँ, USA, कनाडा, UK, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, UAE, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जिधर भी आप जाओ, ये 20 शुबहात, ये 20 गलतफहमियां वही है। हो सकता है कि माशरे के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से एक और गलतफहमी उसके जहन में आ सकती है। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में गैर मुस्लिम सोचने लगता है कि ये इस्लाम में सूद हराम क्यों है, लेकिन वो बाकी के 20 गलतफहमियां वही हैं। चाहे इंडिया के गैर मुस्लिम से पूछिए, चाहे USA के, UK के, कनाडा के, सिंगापुर के, मलेशिया के, ये गलतफहमियां वही है। अगर हर मुसलमान इन गलतफहमियों का जवाब सही तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में, दिगर मज़ाहिब की किताब की रोशनी में, हिकमत के साथ, रीजन, साइंस एंड लॉजिक के साथ इसे याद कर ले और गैर मुसलमानों तक पहुंचाए, इंशाअल्लाह इस्लाम का नजरिया गैर मुसलमानों में बदल जाएगा। कम से कम उनके जहन, उनके दिल में जो जहर है, कम से कम उसे तो हमें निकालना फर्ज है हमारा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अनायतुल्लाह ने क्या जवाब दिया और फिर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने क्या जवाब दिया, वो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया। तो नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर हूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।